हाँ जी, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਔਰ डॉक्टर सर पार्क जेबू ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना, समझिए। और इस थेरेपी का नाम है सुजोग, ठीक है ना। ये दो हिस्से करांगे, सू प्लस जोग। सू का मतलब हाथ और जोग का मतलब पैर, ठीक है ना। हाथ और पैर ये समझने वाली चीज़। हमारे हाथ और पैर के अंदर पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट मतलब स्विच है जिनको दबाने से शरीर के अंदर अगर कोई ऊर्जा रुक जाती है, कोई सर्कुलेशन रुक जाता है, कोई ब्लॉकेज आ जाती है, कोई सिस्टम जाम हो जाता है तो हम उसको खोल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये समझना है कि हाथ और पैर में पॉइंट कहाँ कहाँ है, लेकिन हाथ और पैर में जहाँ हाथ में पॉइंट है वहीं पैर में पॉइंट है, ठीक है ना। तो सुजोग जो है वो उसके अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है ना। और सुजोग जो है वो 3 प्रकार का है, 3 टाइप। ठीक है ना। पहला कौन सा है? सुजोग। सुजोग एक्यूप्रेशर भी कह देते हैं, ठीक है ना। दूसरा है इंसेक्ट सिस्टम। और तीसरा है मिनी सुजोग। ठीक है ना। अब पहला सुजोग क्या कहता है कि हमारा ये जो हाथ है, ये देखो, ये जो पूरा हाथ है ये है पूरा सुजोग, कि पूरे हाथ के अंदर पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट। सेकेंडली ये जो उंगली है वो कहता है कि एक एक उंगली के अंदर ही पूरे शरीर के प्रेशर पॉइंट, एक उंगली में। तीसरा क्या कहता है कि ये जो हाथ उंगली का आगे वाला पॉइंट है इसको अपन पोरा बोल देते हैं, ये पोरा, इस पोरे के अंदर भी पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि शरीर में 3 तरह की नाड़ी चलती है, 3 टाइप नर्व्स। मतलब बड़ी को बिग कह लो, मीडियम कह लो और स्मॉल कह लो। 3 तरह की नाड़ी चलती है, बड़ी, मध्यम और बिल्कुल छोटी, जैसे आँख के अंदर बिल्कुल बारीक से बारीक नसें हैं जो काम कर रही है ना। और हमारे हाथों और पैरों में बड़ी बड़ी नसें चलती है बॉडी के अंदर, है ना। तो 3 प्रकार की नाड़ी जो है बॉडी में काम करती है, बड़ी, मीडियम, छोटी। एक जगह 3 सप्लाई चलती है। किसी टाइम मान लो बड़ी नाड़ी जल्दी नहीं रुकती, छोटी नाड़ी रुकती है तो मीडियम वाली काम करने लग जाती है, मीडियम रुकती है तो बड़ी काम करने लग जाती है, लेकिन सिस्टम चलता रहता है। और जब हम सिस्टम का बिल्कुल ही ख्याल नहीं करते तब जाकर के तीनों नसें जब ब्लॉक होती है तब जाकर के शरीर में रोग पैदा होता है, ठीक है ना। तो अब अपने को तीनों सिस्टमों को समझना है, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए ये देखो हाथ, ये हाथ हो गया।
हाथ में क्या है, ये निशान भी है, ये एक आयु रेखा भी है, ठीक है ना। अब अपने को क्या समझना है कि सजोग में ये जो हमारा अंगूठा है ये है हेड, सिर के पॉइंट, जैसे अपना सिर है, उसके बाद ये अपना थ्रोट गला है, ये नीचे का भाग है। ये जो आयु रेखा से नीचे वाला भाग है ये पूरा, ये हमारी चेस्ट है, छाती, मीन लंग्स के पॉइंट है यहाँ, ठीक है ना। अब ये जो बाहर वाली 2 उंगलियां हैं, इसको A लिख लो, इसको A1 लिख लो। ये 2 उंगलियां जो है ये है हमारे आर्म्स की। ऐसे ये हमारा आगे वाला हाथ है, ये बीच वाला भाग है, ये जो कलाई से बीच का लोअर आर्म बोल देते इसको, और ये हमारा नीचे वाला अपर आर्म, ठीक है ना। और ये जो बीच वाली दोनों उंगलियां हैं B और B1, ठीक है ना, ये दोनों उंगलियां हमारी है टांगों की, लेग्स में ये ऊपर वाला भाग जो है ये है फुट, ये बीच वाली है काफ, और ये नीचे वाला है थाई, और ये हमारा ये जो भाग है ये है लोअर बैक, ठीक है ना। इसके बाद समझा गई बात। और ये जो भाग है, जैसे मान लो ये हमारी आयु रेखा है, इसके ये नीचे वाला भाग है ये हमारा है पेट, ये सारा स्टमक, ठीक है ना। अब इस स्टमक में क्या है कि ये जो छोटी उंगली है, छोटी उंगली से शुरू होकर के ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। ये जो बीच वाला भाग है लार्ज इंटेस्टाइन के, ये है स्मॉल, ठीक है ना। समझा की बात। ऐसे ही हमारे हाथ के अंदर पॉइंट हैं, समझ गए। और ये आंत यहाँ से चलती है, यहाँ से घूमती हुई नीचे हमारे गुदा द्वार के ऊपर जाके समाप्त हो जाती है। यहाँ से चली, यहाँ से होकर के यहाँ समाप्त हो जाती है। और ये जो हमारा भाग है अंगूठे से नीचे वाला भाग, यहाँ हमारे लीवर के पॉइंट हैं। ये जो भाग है ये है लीवर, और इसके साथ छोटा जो ऑर्गन वैसे ही गॉल ब्लैडर, इसको शॉर्ट में जी भी कह देते हैं। और ये जो हमारा नीचे वाला भाग है यहाँ है यूरिन ब्लैडर, ठीक है ना। और ऐसे लंग्स के नीचे हमारा यहाँ पर है हार्ट, ठीक है ना। और वैसे ही पीछे के भाग में यहाँ किडनी है, किडनीज। तो ये सारे ऑर्गन जो है हमारे हाथ के अंदर ही पूरी बॉडी का प्रेशर पॉइंट सिस्टम है, ठीक है ना। ये है सुजो, समझिए बात। अब क्या करना है कि हम इनसे इलाज कैसे करेंगे। इलाज करने के लिए बहुत से फार्मूले हैं। आप जो है ना, इसको दबाने वाले यंत्र भी होते हैं, छोटे छोटे नीडल्स होते हैं, उनसे भी दबा सकते हैं। उसको प्रोब बोलते हैं, जिम्मी भी बोलते हैं, जिम्मी होती है, उससे भी पॉइंट ऐसे दबा सकते हैं, ठीक है ना।
तो नहीं तो मान लो आपके पास कोई भी चीज़ नहीं तो हाथ हमारा ये उंगली और ये अंगूठा, इससे भी आप अपने पॉइंट दबा सकते हो ऐसे, ठीक है ना। दबाते वक्त क्या करना है, आपको 2 बार ऊपर की ओर लेके जाना है, 3 बार नीचे की ओर लेके आना है। 2 बार ऐसे ऊपर की ओर, 2 बार दबाव देते हुए नीचे की ओर, 3 बार, समझी। इस प्रकार अपने हाथ से ये जो हथेली का मान लो आपको सपोज करो किसी समय आपको लूज मोशन लगे। लूज मोशन के लिए क्या है कि ये जो छोटी आंत है बड़ी आंत से जुड़ी होती है, तो इसको आप इस भाग से दबाते हुए यहाँ से लेके इधर लेके जाएंगे जब आपको पेट में खराबी है। अगर आपको लूज मोशन लगा है तो इसको उल्टा दबाना है, ऐसे इस तरफ दबाना है, यहाँ से उल्टा। और अब अगर आपको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इधर से प्रेशर देते हुए आपको इधर लेके जाना है। अगर आपको हार्ट की मान लो किसी समय दर्द होता है या किसी को प्रॉब्लम है, तो अगर मान लो किसी समय आपके पास यंत्र नहीं है तो आप इस हाथ को यहाँ रखेंगे और इस अंगूठे से ऊपर की ओर ऐसे प्रेशर देना है। हल्का सा यहाँ सरसों का या तिल का 1 बूंद तेल लगाएंगे और ऊपर की ओर ऐसे मसाज लेंगे। इस अपने हाथ से इसको पकड़ लेंगे, ठीक है ना, ऊपर की ओर। किसी समय भी हार्ट के अंदर आपको तकलीफ हो या दर्द हो, ऐसे ही इसको पकड़ के ऊपर की ओर, अंगूठे की ओर, अपने हाथ के ही प्रेशर से जितना आप प्रेशर दे सकते हैं आप उतना ही दे सकोगे जितना बॉडी को जरूरत है, ठीक है ना। तो ये है हमारा संयोग का सिस्टम, इसको भी समझना है अच्छी तरह से। जैसे अपने सुबह एक स्टेप करते हैं, उसमें हाथ से हथेली को टकराते हैं, तो टकराने का मतलब अब समझ आ गया क्या होता है, हैं लोग इस टकराने के मतलब को लोग सोचते हैं शायद ताड़ी बजा रहे हैं। ताड़ी बजाना नहीं होता, ताड़ी को लोगों ने बदनाम कर रखा है, ठीक है ना। क्या जो अच्छी चीज़ें हैं बहुत सारी वो बदनाम कर रखी है, क्यों? क्योंकि एलोपैथी का जोर है। एलोपैथी कभी नहीं चाहती कि ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ये आगे आए, इसलिए लोगों को गुमराह कर दिया। जो खास करके धार्मिक लोग हैं वो इस चीज़ का दुष्प्रचार करते हैं कि ताड़ी नहीं बजानी जी। अरे ताड़ी हमारे शरीर का, ताड़ी बजाना ताड़ी बजाना एक अलग चीज़ है, इलाज करना एक अलग चीज़ है। इनको आपस में टकराना एक ट्रीटमेंट है, समझ आ गई बात। हाथों को ऐसे टकराना ये एक इलाज है। क्या इलाज है? सुजोग एक्यूप्रेशर द्वारा शरीर के अंदर के सिस्टमों को एक्टिवेट करना, शरीर के अंदर के सिस्टमों को चालू करना, ये इलाज है, ठीक है ना। तो आप सुबह सुबह एक बार 2 मिनट के लिए अपने हाथों को कस के हथेली को अगर आपस में टकराते हैं तो हज़ारों ऐसी बीमारियां हैं जिससे आप बच सकते हैं, समझ गए। तो कोई पूछ ही देते यार हाथ से हथेली क्यों बजाते हो, कई है ना ज़्यादा जेड़े कर देने। तो हाथ से हाथों को आपस में टकराना एक इलाज है, ताड़ी बजाना जिसको बोल देते हैं, ताड़ी बजाना बोल दो या प्रेशर देना बोल दो, नया नाम रखो, हाथों के द्वारा प्रेशर देना, ठीक है ना, अपना इलाज लेना, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हो। सुबह सुबह एक बार खाली पेट अगर आप 3 से लेके 5 मिनट हाथों को आपस में टकराते हैं और पैरों से ऐसे कदम ताल करते हैं, ये भी पॉइंट प्रेस हो रहे थे। अब इसको बदनाम कर लो, किस किस को बदनाम करोगे, समझ गए। 4 जगह मेन पॉइंट होते हैं बॉडी के जहां से आप अपने शरीर के अंदर किसी भी रोग को ठीक कर सकते हो। हाथों के हथेलियाँ, पैरों की तलियाँ, हमारी बैक और पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर से लेके नीचे तक, सर्वाइकल से लेके नीचे कॉक्सिक्स तक, इन पॉइंटों को अगर हम प्रेस करना सीख लेते हैं या करते हैं तो शरीर के बहुत सारे रोग जो है वो हम अपने आप ठीक कर सकते हैं, समझ। अब इस विद्या को सीखना है, पहले हम हाथों और पैरों के पॉइंटों को प्रेस करना भी सीखेंगे, समझिए। जो भी अपने फंक्शन कर रहे हैं ये सारा फंक्शन, ये सारा सिस्टम एक साइंटिफिक
नेचुरोपैथी एक इलाज है जिसमें ये सारी चीज़ें आती है। इनके अलग अलग पार्ट है, ठीक है ना। पहले अपने न्यूरो हीलिंग सिस्टम के बारे में जाना, जिसमें अलग अलग सारे पॉइंटों के बारे में जाना। उसके बाद रेकी के बारे में जाना, उसमें भी सारे वही पॉइंट्स हैं। अब हम सुजोग थेरेपी के बारे में जान रहे हैं, तो इसमें भी वैसे ही पॉइंट हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है कलर थेरेपी है, क्योंकि आसमान के अंदर जो तरंगें चल रही है वो अलग अलग रंगों की होती है और रंगों का हमारे जीवन से सीधा अटैचमेंट है। अलग अलग रंगों की तरंगें हमारे शरीर के अलग अलग कामों को करती है। अलग अलग रंगों की तरंगें कुदरत से बनी हुई है, किसी इंसान ने नहीं बनाई है। क्योंकि अलग अलग जो रंग हैं वो एनर्जी को, किस भाग को कितनी एनर्जी चाहिए, किस भाग को कितनी नहीं चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए प्रकृति ने रंगों का एक हल्का एक पारदर्शिता तैयार की है, प्रकृति से तैयार, एक जिसको पर्दा बोल देते हैं, है ना। वो एक तैयार किया हुआ है कि कुछ, अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है शरीर के अंदर बड़ी नाजुक है, कुछ चीज़ें बड़ी हार्ड है। अब मान लो उंगली यहाँ मार दो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। उंगली को आँख में मार दो इतना ही तो आँख फूट जाएगी। तो इसका मतलब है तो ये भी शरीर है भी ये भी शरीर है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक अलग तरह की ऊर्जा काम करती है। तो इसके बॉडी के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रकृति ने अलग अलग रंगों की रचना की है। जैसे ही आपने रेकी के बारे में जाना ना, चक्रों के बारे में, उन चक्रों के भी अलग अलग चक्र का अलग अलग रंग है। अलग अलग चक्र के पास अलग अलग रंग की तरंगें जो है वो काम करती है, ठीक है ना। जैसे रूट चक्र है, रूट के लिए रेड कलर की तरंगें काम करती है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा हारा चक्र है, उसकी अलग रंग है, ठीक है ना। मणिपुर चक्र का अलग रंग है, हृदय चक्र का जैसे हरा रंग है, गले का विशुद्धि का अलग है, तीसरी आंख का, पूरे हमारे जो क्राउन चक्र है उसका, है ना, बैंगनी कलर का अलग अलग कलर की तरंगे रंगे जो है वो काम करती है। सात ही हमारे चक्र है, सात ही रंग है जो हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। तो कलर के द्वारा भी इलाज होता है। अगर ब्रह्मांडीय तरंगों में रंगों की कई बार कोई कमी आती है किसी कारण, तो हम रंग के द्वारा भी रोग का इलाज कर सकते हैं। रंगों की कमी आने से भी शरीर में, परमात्मा ने देखो ना फल बनाए ना, अलग अलग तरह के हैं ना। आम का रंग अलग है, नींबू का अलग है, बैंगनी का अलग है, केले का अलग है, और अलग अलग तरह के देखो ना कि जैसे जैसे फल बनाए हैं वैसे ही उनके रंग भी अलग अलग बनाए। क्यों बनाए हैं प्रकृति ने? क्या प्रकृति को तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता ना। तो प्रकृति में भी अलग अलग रंगों की, हमारे शरीर के अंदर जो भोजन जाता है उस भोजन के अंदर भी रंग जाता है, लेकिन वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक रंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो आर्टिफिशियल कलर है उनका नुकसान हो सकता है, वो बात एक अलग है। लेकिन प्रकृति ने भी रंगों की रचना की है हमारे शरीर के एनर्जी के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। अगर उसमें कोई कमी आती है तो हम आर्टिफिशियल कलर के द्वारा भी जो है शरीर का इलाज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कई लोग माथे में तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, अलग अलग करते हैं ना, लेकिन उन चीज़ों को लोगों ने बदनाम कर दिया। क्यों? क्योंकि वो दिखावा करते हैं। लेकिन असल में क्या है, तिलक लगाना वो क्या है, तीसरी आंख को एक कलर देना। साउथ में आप जाओगे, साउथ के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। तो वो लोग क्या है कि सुबह उठेंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे, है ना, और उसके बाद सिंदूर का तिलक लगाएंगे। अलग अलग रंगों के तिलक लगाते हैं, क्योंकि तीसरी आंख के माध्यम से पूरी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी बड़ी जल्दी से दौड़ती है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से समझनी, ठीक है ना। तभी आप बढ़िया एक हीलर मीन डॉक्टर बन सकोगे, और तभी आप जो है लोगों का बढ़िया से इलाज कर सकोगे। तो ये सारी क्लासें अटेंड करनी है, इनको समझना है, और 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा।
उस एग्ज़ाम को आपने पास करना है, ठीक है ना। हर एक सवाल का जवाब पूरे परफेक्ट तरीके से देना है। अपने दिमाग को सही रख के कि मुझे लगे कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में, उसके ऊपर आपका पूरा इंटरेस्ट है और पूरी लगन से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।